Hi guys, this is Varun Mitra and you're watching me on Filmy Mantra. फिल्म जलेबी से सबका दिल जीत कर फुटबॉलर बन चुके हैं वरुण मित्रा। वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। Thank you very much. सबसे पहले जानना चाहूँगी कि ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर हमने देखा, बहुत अमेजिंग है। कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? आपने ट्रेलर देखा अभी तक शो क्यों नहीं देखा? हाँ? 6 एपिसोड भी आ चुके हैं हाँ. शो के, बहुत अमेजिंग है। तो क्या क्या कुछ बताना चाहेंगे ट्रेलर के बारे में या शो? ट्रेलर और Show. एपिसोड दोनों के बारे में? So it's a very fast-paced sort of thriller nahi. It's a sports drama which is there, and it's Badol is the character जिससे show शुरू होता है, and it's Badol's journey of losing his team and then putting his team back together and kind of getting the ground back and chasing his dream of being a footballer and playing for a big club in India. जैसे कि आप इस सीरीज में फुटबॉलर बने हैं, तो किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? जी सबसे पहले तो वेट लूज किया पहले ताकि लीन बॉडी हो जाए एकदम बिकॉज फॉर जलेबी इट वाज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. So I lost a lot of weight and got into that lean space and then did some training with our coach, जिन्होंने फ्री किक्स में हमें ट्रेन किया, जिन्होंने पेनल्टीज में ट्रेन किया, जिन्होंने थोड़ा ड्रिबलिंग टैकलिंग में ट्रेन किया. And yeah, that was the transformation for the football part of it. जैसे कि आप इस फिल्म में फुटबॉलर बने हैं, तो कोई एक ऐसे फुटबॉलर जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आपके फेवरेट हो? ये सुनील छेत्री सर ही हैं, मतलब वही छाए हुए हैं हमारे दिमाग में अब जब से हमें मिले हैं वो. मतलब उनकी एक पर्सोना इतना स्ट्रांग है, उतनी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि यू कांट हेल्प बट लव द गाय, एंड व्हाट ही इज डूइंग फॉर इंडिया एंड व्हाट ही इज डूइंग फॉर इंडियन फुटबॉल इज अमेजिंग. ही इज पुटिंग द स्पोर्ट आउट देयर फॉर एवरीबॉडी टू सी, एंड आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज बीन एबल टू डू दैट बिफोर दिस. शूट के दौरान कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो और कुछ फन जो आपने किया हो, क्या शेयर करना चाहेंगे? फन मतलब ऐसा फन एलिमेंट नहीं है, बट जो मुझे कैमरा पे पहली फ्री किक लेनी थी, मतलब जो मेरा कैरेक्टर है बादुल वो एक फ्री किक एक्सपर्ट है, और मतलब हाफ लाइन के थोड़ा आगे से एक फ्री किक लेनी थी जो कि मैं फ्री किक एक्सपर्ट नहीं हूँ एज वरुण मित्रा जो पहले खेलता था. सो आई वॉज tremendously nervous to take that free kick because I am the captain of the team and everybody is expecting me to play good football and all. तो मुझे लगा कि पता नहीं बॉल वहाँ तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी गोल तक. बट सो द फियर एंड द एंग्जाइटी ऑन माई फेस वॉज एब्सोल्युटली रियल. और जितना नर्वस बादोल को होना था बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन यूल फाइंड आउट इन द शो, उतना ही नर्वस मैं भी था अबाउट टेकिंग दैट किक. सो दैट मोमेंट वॉज वेरी ट्रू फॉर मी. It was a very memorable moment for me because that ball actually went into the goal. That first shot, like the ball just zooped up and it curved and it dipped and it went straight into the goal and the goalkeeper could not do anything about it. So I think that was one of the best moments I had. And everybody was cheering and everybody was like, wow, how did you shoot it? I was like, I don't know how I shot it. So it was a good moment. तो जैसे कि आप एक अच्छे फुटबॉलर भी रह चुके हैं और अपने कॉलेज के टाइम पे आप फुटबॉल वगैरह खेलते थे, तो कभी आपने सोचा कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना है? कैसे आपने एक्टिंग फील्ड चुना, प्लेयर फील्ड No, छोड़ के? I was not great ever at. I used to play all sports, but it was all at school level sort of sports. I didn't have the talent to become a national level sportsman or anything like that. Acting happened pretty late in my career actually. मैं पहले BCom honors का student हूँ, तो business management किया हुआ है मैंने, and so I was working somewhere. I was working with a French designer for a long time. I was handling their marketing and production. उसके बाद वो कीड़ा तो था हमेशा एक्टिंग वैक्टिंग करने का, तो मैं एक दिन मतलब आई केम टू बॉम्बे फॉर 2 weeks टू यू नो जज द सिचुएशन, टू फिगर आउट वेदर आई बी एबल टू स्टे हियर और नॉट. और यहाँ पर एक एजेंसी है क्वान जिसने मुझे साइन कर लिया. आई टुक दैट एज अ साइन. आई वेंट बैक होम. आई क्विट माई जॉब एंड 2 months लेटर आई केम टू बॉम्बे. जब आपको इस सीरीज़ के लिए अप्रोच किया गया था, तो क्या फीलिंग थी, क्या सोचा आपने, क्या सोच के हाँ बोला इस सीरीज़? जी इस सीरीज़ की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी. इस सीरीज़ के डायरेक्टर जो हैं विशाल फूरिया, वो बहुत अच्छे थे और प्रोजेक्ट बेसिस बहुत अच्छा था. एंड Z5 इज़ अ प्लेटफॉर्म विच इज़ पुटिंग आउट सम गुड कंटेंट एंड द कास्ट वाज स्टेलर. लाइक रणवीर शोरी के साथ काम करना मतलब इज़ अ बिग थिंग फॉर मी. इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. आई टोल्ड हिम आल्सो ऑन द फर्स्ट डे एंड ही लाइक यार कम ऑन यार डोंट एम्बैरेस मी एंड ऑल दैट स्टफ. So, but for me, it was really a dream come true to work opposite that guy because I love him as an actor. I think he's a
great performer, someone I look up to. And other than that, it was like a sportsman's role is something that I think every actor would love to play. It's a part because most of us have grown up playing sports. So then to we have that in our body language. So why not use it? जैसा कि इस सीरीज़ के लिए आपने बंगाली भी सीखी है, तो वो कितना मुश्किल रहा आपके लिए जी बंगाली सीख मैंने इस सीरीज़ के लिए बंगाली बिल्कुल नहीं सीखी है बिकॉज सीरीज़ पूरी हिंदी में है बिकॉज इट वाज अ कॉन्शियस एफर्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स के वो चाहते थे कि सीरीज़ जो है सबको समझ आए बिकॉज अगर हम लोग बंगाली डाल देते उसमें तो शायद तो बहुत लोगों को समझ नहीं आती सो वी वांटेड इट टू बी इजी फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड विच इज़ व्हाई वी स्टक टू हिंदी मोस्टली तो जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको बॉम्बे में मतलब या फिर कहीं भी और इंडिया में खेलने के लिए इतना जगह नहीं मिलता है क्योंकि बिल्डिंग्स वगैरह बहुत बन रहे हैं, तो कुछ टेक है इस पे आपका? नहीं जगह नहीं मिलती है और ग्राउंड्स भी इवन नहीं है बहुत अनइवन ग्राउंड्स हैं बारिश वारिश की वजह से वो मतलब कीचड़ भी जम जाता है उसमें तो जब तक हमारे पास ग्राउंड्स नहीं होंगे तब तक जो उभरता हुआ टैलेंट है वो बाहर नहीं निकलेगा सो आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू लाइक डू समथिंग अबाउट इट एंड दे हैव इनफ ऑन देयर प्लेट आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी अराउंड जो जिनके ग्राउंड्स हैं आसपास that whatever you can do little to make that ground better to maintain it because your own children are going to go play over there. I would just urge people to do that. सीरीज़ में फुटबॉल के अलावा फैंस को रोमांस वगैरह देखने को मिलेगा कि नहीं जी मिलेगा? बिल्कुल दो हीरोइन हैं तो जायज़ है कि मतलब रोमांस तो होएगा ही होएगा सब कुछ है इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग इट इज़ not just romance between me and the girls. There is also romance within the football team that you have to watch now for the rest of it. I mean, you've seen in the trailer, there's a kiss between two guys also. So there's all kinds of romances which are there. There are different kinds of relationships which have been explored in the show. तो अब सीरीज से क्या एक्सपेक्टेशन है आपके, क्या कहना चाहेंगे फैंस के लिए? जी मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ बेस्ट है बिकॉज एक्सपेक्टेशन के साथ बहुत हार्टेक आता है और मैं उससे पहले गुजर चुका हूँ तो मेरी ये सीख है कि एक्सपेक्टेशंस ना रखो तो बेटर है जो उसके बाद आए वो बोनस है जैसा कि आपने फिल्में भी की है और सीरीज वेब सीरीज वगैरह भी कर रहे हैं, तो कौन मतलब फिल्म या फिर वेब सीरीज आपका फेवरेट कौन सा है, या सेम दोनों इक्वल है आपके लिए? दोनों सेम है बिकॉज हम लोगों के एक्टर्स के लिए कोई प्रोसेस बिल्कुल चेंज नहीं होता है वो इट्स द सेम वी हैव स्टिल शूटिंग 60 days वी स्टिल डू दैट मच वर्क ऑफ द कैरेक्टर वही मतलब एक्टिंग तो एक्टिंग है ना वो तो डजंट चेंज बिकॉज द मीडियम so there's absolutely no difference for me between the two. अच्छा, बॉलीवुड में कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ जो आपके बहुत पसंदीदा रहे हो और आपको आपने सोचा हो कि मुझे इनके साथ अभी कभी फ्यूचर में जाके काम करना है? राम माधवानी के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है बिकॉज उन्होंने मेरी एक ऐड बनाई थी जो बहुत चली थी तो उनके साथ मैं ज़रूर फिर से काम करना चाहूँगा एंड आई हैव टोल्ड हिम दिस ऑल्सो मैनी अ टाइम्स ही इज़ नॉट मेड एनीथिंग आफ्टर नीरजा सो आई वुड लव टू वर्क विद हिम राम सर आर यू लिसनिंग हाय और कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसके साथ आप स्क्रीन स्पेस शेयर करना चाहेंगे? With all of them, yeah, they're all such talented actresses. I would love to work with Anushka. I've always said that. Anushka Sharma is one person who I really enjoyed all her work. She was so good in NH10 and all that stuff. I would love to, but all of them are so talented. I would love to share the frame with all of them whenever it's possible and whenever he allows it. वैसे तो बॉलीवुड में तीनों खान है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे, लेकिन कोई एक ऐसे खान जो आपके दिल के बहुत करीब हो और सबसे ज़्यादा आपके फेवरेट हो? ये सारे ही फेवरेट हैं बट मिस आमिर खान के जो उनकी एक दुनिया है जो वो बनाते हैं एक पिक्चर के अराउंड उसको ज़रूर एक बारी मैं एक्सपीरियंस करना चाहूँगा एनी मैसेज टू योर फैंस? No, guys, just watch Bombers. It's been out on since the 22nd of June. There's 6 episodes out. Tell me what you think. I would love to know what you thought about the football, what you thought about Badol, what you thought could have been different. What are you expecting from the part 2 of season 1? I would love to know everything. Please tell me. फैंस को तो वैसे आपने मैसेज दे ही दिया है, लेकिन फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि अब आप कौन से सीरीज़ में या फिर कौन सी फिल्म में उनको वो देखेंगे आपको? जी उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको उस न्यूज़ के लिए बिकॉज मेरी अभी मीटिंग्स चल रही हैं तो जब कुछ फाइनलाइज होगा जब कुछ पेपर पे साइन होगा देन आई विल टॉक अबाउट इट